बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे आज। जो इसमें मरकज़ी मुलज़म है ज़हीर और उसके भाई शबीर, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। एक तो उससे मुतल्लिक बात करेंगे और दूसरा जो इस केस के मुतल्लिक कमेंट्स किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने एक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फाइल हुई थी, उसमें नोटिस जारी किए थे। जिन जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है, इन दो पहलुओं पे बात करेंगे। और आखिर में हम जो तीसरा जो वीडियो के हवाले से कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि निकाह खां की जो वीडियो आई है उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है। सबसे पहले तो ज़हीर और शबीर, इनकी जो ज़मानत है तकरीबन 20 से 25 रोज़ हो गए हैं। इनकी ज़मानत पर जो फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे वो आगे नहीं बढ़ रहा। पहली समाअत पर अदालत ने इनकी जो इंटरिम बेल थी, जो अबूरी ज़मानत थी, वो मंजूर की। उसके बाद ये मामला चलता रहा। आज 17 अगस्त के लिए इस केस में फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए अदालत ने रखा हुआ था। 16 अगस्त को कल चालान जो है इस केस में जमा हो चुका है। चालान में जो रेप और इसके अलावा दीगर जो दफ़ात हैं अगवा की, वो तमाम दफ़ात जो है वो चालान में लगाई हुई हैं। तो चालान के बाद बुनियादी तौर पर इस केस की जो बेल है, जो ज़मानत की दरख्वास्त है, उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। तो उस पर आज जो कराची की मुकामी अदालत है, वहाँ पे बारिश की वजह से, क्योंकि इससे कबल भी आपको बताया था कि एक दो समातें ऐसी थी कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, जो काम है वो मुअत्तल हो गया, तो उस वजह से ये समात जो है वो नहीं हो सकी। ज़हीर और शबीर, उनको आज अदालत में पेश किया गया था। उमूमी तौर पर जो होता है और कानूनी तौर पर भी जो अबूरी ज़मानत में जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनको अदालत के सामने रूबरू पेश होना होता है। हर पेशी पर उनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। उसकी जो है वो कुछ वजूहात ये भी हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होता है मुल्ज़मान के लिए। इस दौरान मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश भी होना होता है। जो पुलिस के सामने तफ्तीश में शामिल हुए हैं, जो पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है, उसमें वो तफ्तीश में शामिल हुए भी हैं। तो उसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद चालान जो है वो भी आ चुका है इस केस में। इस केस में अब जो ज़मानत की दरख्वास्त है, ज़हीर और उसका जो भाई है शबीर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 22 अगस्त तक जो है वो केस मुलतवी हुआ है। 22 अगस्त तक उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई है। मतलब 22 अगस्त तक पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। 22 अगस्त को अब उम्मीद की जा रही है कि इस केस में फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद ये डिटरमिन होगा कि क्या मुल्ज़मान जो है वो उनकी ज़मानत कन्फर्म हो सकती है या ज़मानत खारिज होगी। अगर ज़मानत खारिज होगी तो डेफिनेटली उनकी जो गिरफ्तारी हो सकती है। चालान में रेप की दफ़ात और इस किस्म की जो दफ़ात जो शामिल की गई हैं, अगवा की भी, उसके बाद अब ट्रायल में वो कैसे साबित होगा, सारी चीज़ें, शवाहिद, हक़ाइक़, सबूत जो है वो पुलिस ने लाने हैं। लेकिन उनकी जो ज़मानत है वो कन्फर्म होना ये बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। फिर इस केस में मैं आपको बताऊं कि जो को अक्यूज़्ड हैं निकाह खां और गवाह, वो तकरीबन 3 सवा 3 माह से जेल में है। उनकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई थी, फिर सिंध पुलिस जो है उनको लेके गई थी वहाँ पे, और उसके बाद बेल आफ्टर अरेस्ट उन्होंने दायर की थी, जिस पर उनको ज़मानत नहीं दी गई थी अदालत की जानिब से, और उसके बाद अभी तक वो जेल में है। फिर कल एक जो एतराफ़ी बयान या जो भी उसको कहें वो भी आया था निकाह खां का, लेकिन उसकी जो कानूनी हैसियत है वो हमारी नज़र में कोई ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़ा डंड डाल सके इस केस में। जब तक के जो निकाह खां है वो एक तो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान ना दे 164 का, और इसके अलावा जो आज तक निकाह खां जो है वो खामोश भी रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कानून की नज़र में वो जो वीडियो बयान आया इस तरह का, वो कोई इतनी बड़ी उसकी हैसियत बज़ाहिर लगती नहीं है। दूसरा, इस केस में जो सिंध हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें जो मुख्तलिफ जो कोई यूट्यूबर्स हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, उनके खिलाफ जो है वो बुनियादी तौर पर ये कंटेम्प्ट की पिटीशन थी। अदालत ने यह कहा था कि जो इस केस में मुद्दई मुकदमा है, उनके हवाले से आप कोई भी ऐसी जो है वो जिसमें कोई उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाना या इस किस्म की चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो उस केस में अदालत ने एक तो उनको रोका था, फिर पीटीए को ये कहा था कि आप इस हवाले से अप्रोप्रिएट जो एक्शन बनते हैं वो लें। पीटीए की जो रिपोर्ट है अभी जो है वो नहीं आई, क्योंकि 26 अगस्त उसकी केस में तारीख है। दूसरी तरफ लाहौर में जो हमारे दोस्त हैं अहमद शेर जट, वहाँ पे वकील हैं, उनकी जानिब से ये जो है वो खबर ब्रेक की गई है कि इस केस में जो नोटिस हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं इस केस में, लाहौर में वो नोटिस जो है वो पहुँच चुके हैं। उनको
कुछ कुछ जो डिलीवरी के हवाले से भी कोई जो अपडेट्स जो है वो आ रही हैं कि कुछ को डिलीवर भी हो गए हैं। तो अब उस पर उन्होंने रिप्लाई देना है कि जो अदालत ने ऑर्डर किया था, और उस पर रिप्लाई देना है डेफिनेटली कि उनका मौक़िफ़ क्या है, जो कंटेम्प्ट की पिटीशन आई है, क्या उन्होंने जो अलेज किया जा रहा है कि उन पर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है या इस किस्म की जो उनके ऊपर एलिगेशन है, उनका उन्होंने जवाब देना है। लेकिन नोटिस वहाँ पहुँच चुके हैं, अब वो नोटिस का जवाब देंगे या क्या करेंगे ये अब देखना है। 26 अगस्त के लिए अदालत ने जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है सिंध हाई कोर्ट में। और दो पीटीए है, पीटीए के हवाले से भी हमने अपडेट ली है कि पीटीए ने क्या इस हवाले से क्या स्टेप्स अभी तक लिए हैं या अभी लेने जा रहा है। तो पीटीए की रिपोर्ट अभी कंपाइल हो रही है, रिपोर्ट मुरतब हो रही है, और पीटीए के हवाले से अपडेट्स जो है वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में आ जाएंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पीटीए इस हवाले से आगे ये केस कैसे आगे लेके चलेगा और 26 अगस्त को पीटीए क्या या मौक़िफ़ जो है इस केस में ले सकता है। तो ये 2 अपडेट्स थी। इसके अलावा तीसरी जो अपडेट कल की वीडियो में आपको बताई थी कि जो निकाह खां है उसकी एक एतराफ़ी बयान या जो भी है कहें उसको, वो एक वीडियो सामने आई। उस वीडियो के हवाले से काफ़ी लोगों ने सवालात भी उठाए कि इस वीडियो की कानूनी हैसियत क्या है। कुछ कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा। कल मैंने वीडियो में बड़ा डिटेल के साथ इस पे बात की थी कि जो इस किस्म के बयानात होते हैं या जो वीडियो बयानात आप इसको कहें या जो भी है मीडिया के साथ बात करते हुए जो मुल्ज़मान इस तरह की बात करते हैं, उसकी इतनी जो लीगल वैल्यू है वो नहीं होती। ख़ास तौर पर जब ट्रायल शुरू हो जाए, जो मुतलका कोर्ट है जब उसमें ट्रायल शुरू हो जाता है तो ट्रायल के दौरान एक एक चीज़ को बड़ा इन डेप्थ एग्जामिन किया जाता है, एक एक चीज़ को बड़ा इन डेप्थ जो है वो देखा जाता है और उसकी रेलेवेंस करने, फिर हक़ाइक़ शवाहिद उससे मुतलका वो सारे जो देखे जाते हैं, फिर गवाह जो है उसमें आते हैं। तो इसलिए बज़ाहिर मेरा यह ख्याल है कि उस वीडियो की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। बेशक वो हम कह सकते हैं कि जी उनके हक़ में है, उसने कह दिया है। कल में मैंने आपको बताया था कि 3.5 माह के बाद जो है वो ये चीज़ जो है वो कही जा रही है। इसलिए इसका जो अब वो बज़ाहिर किसी ने उसको मशवरा दिया होगा, कानूनी माहिर या वकील ने, कि हो सकता है इस किस्म का बयान दे के आप बच सकते हैं, तो उसने वो बयान दे दिया होगा। अब जो गुलाम मुस्तफ़ा और है या कोई मतलब साइन किसी और ने कर लिया है, उनका वो जो निकाह वाला पेपर था वो निकाल लिया, फॉर्म निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा ये ख्याल है कि आगे जाकर सेटल होनी है कि अब इस केस में फर्दर होना क्या है। कल जो है वो बड़ी आम समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, उसमें सिंध हाई कोर्ट जो है वो वहाँ पे चालान की कॉपी भी जाएगी और सिंध हाई कोर्ट फर्दर भी वहाँ पे बहुत सारी पिटीशंस जो है वो पेंडिंग हैं, वो उनको देखेगा। ख़ास तौर पर जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से क्वेश्चनमेंट भी लगाई गई है मुकदमा के इखराज की, फिर जो मुकदमा शुरू किया गया, जिन्होंने शुरू किया उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो तमाम की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो सिंध हाई कोर्ट में कल होगी। तो ये थी नाज़रीन ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक अभी तक की अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।